आज हम लाडनू बस स्टैंड पर हैं। काफी दिनों से ये प्रयास चल रहा है कि लाडनू में जो यात्री है उनको सुविधा मिले। वो तो सपना लोगों का पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जो था उसमें भी यहाँ अभी आप कैमरा को घुमा के आप दिखा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पशु बैठे रहते हैं और यहाँ बहुत सारे वाहन हैं। अभी 1-2 वाहन यहाँ से हटा लिए गए हैं और ये जो भाई साहब हैं ये कोड में खाद का काम कर रहे हैं। जो हमारे ठेला संचालक हैं, पानी पूरी वाले हैं, तो इधर से आप आ भी नहीं सकते। यात्रियों के पास 2 ऑप्शन है, बस तो एनी टाइम यहाँ रहती नहीं, या तो बस में गर्मी मरे और या आप यहाँ बाहर धूप में, जैसे अभी कुछ यात्री वहाँ खड़े भी हैं। तो बुकिंग इंचार्ज से भी हम अभी बात करेंगे और कंडक्टर से, स्टाफ से हमने यात्रियों से भी बात की। तो ये जो व्यवस्था है इसमें नगरपालिका और पुलिस आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यात्री यहाँ बाहर खड़े हैं जिनको बस स्टैंड पर ये जो जगह है विश्राम गृह वहाँ बैठना चाहिए। और हमारी रिपोर्ट पर ये जो हमारे इंचार्ज, टिकट इंचार्ज चंपालाल जी, इन्होंने कार्रवाई अभी शुरू कर दी है और ये कह रहे हैं कि कल के बाद यहाँ न तो आवारा पशु रहेंगे, न यहाँ वाहन लगेंगे और रास्ता भी ये ठीक हो जाएगा और छोटी सी जगह इसकी साफ सफाई भी हो जाएगी। 6:15 बज चुके हैं और लाडनू का ये बुकिंग कार्यालय है। पता नहीं कब ये अघोषित रूप से पार्किंग में तब्दील हो गया है। आजकल यहाँ स्कूटी और व्हीकल, किसने कहा मैडम आपको, बहन जी, किसने कहा यहाँ व्हीकल खड़ा करने के लिए हैं? अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 मिनट लगाई है, लेकिन इस गाड़ी पे घर जमा हुआ है और यात्रियों की जो हालत है वो बहुत खराब है। ये बस है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी है और लगभग कितनी देर से बैठे हैं बेटा आप यहाँ इसमें गाड़ी में? आधा घंटे से बैठे हैं। आधा घंटा बाद ये गाड़ी चलेगी तो 1-1.25 घंटे से पसीने में तरबतर यात्री बसों में बैठने के लिए मजबूर है। यहाँ या तो आवारा पशुओं का आतंक है या ये यहाँ व्हीकल खड़े रहते हैं और इधर से इसको बिल्कुल पैक कर दिया गया है। अभी ये पानी पूरी वाले मनोज भाई साहब हैं, ये जरूर साइड में ले रहे हैं। तो पहले ये भी यहाँ पर कब्जा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो एकमात्र बस स्टैंड है लाडनू का, ये अब पार्किंग बन चुका है और यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं मिलेगा आपको। पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है जो ठेला धारक है उन्होंने। तो यात्रियों के पास यहाँ 2 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन है कि या तो बाहर धूप में खड़े हो जाएं या फिर बसों में गर्मी मरने के लिए खड़े हो जाएं। और ये भी बस है वो लगभग 1 घंटा बाद यहाँ से रवाना होगी। बुकिंग की बात करें तो यहाँ सिर्फ ये रोडवेज के कंडक्टर और जो चालक है वो यहाँ मिलेंगे। 5 बजे बाद आपको यहाँ कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और मई का ये महीना चल रहा है, जून शुरू हो जाएगा। आपको कहाँ जाना है बहन जी? इनको सीकर जाना है और अभी लगभग 1 घंटे से ये गाड़ी खड़ी है। तो ये अंदर गए तब भी इनको गर्मी लग रही थी और अभी बाहर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर खड़ा होने के अलावा कोई भी चारा यहाँ है नहीं, कोई धनी दोरी नहीं है, कोई भी कहने वाला नहीं है। बिल्कुल 5 बजे के बाद यहाँ कोई स्टाफ रहता नहीं है। और पहले जब हम लोग यहाँ देखते थे तो ये जरूर एक विश्रामालय यहाँ बना हुआ था, तो यहाँ आवारा पशुओं का आतंक रहता है और स्कूटी वगैरह, साइकिल स्टैंड इसको बना दिया गया है। तो अपने आप में बहुत दुखद है। नागौर के डिपो इंचार्ज और परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि लाडनू के बस स्टैंड पर यात्रियों को बैठने की सुविधा है वो मिलनी चाहिए। नगरपालिका प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी अतिक्रमण यहाँ हो रहे हैं उनसे इसको मुक्त करना चाहिए। ये कहने को यहाँ लगा दिए गए हैं कि कौन सी बस किसी बजे यहाँ आती है। ये एक प्रचार का बोर्ड बन चुका है लाडनू का बस स्टैंड। इस पर अलग अलग कोचिंग क्लासेज है, उनके बोर्ड आपको लगे हुए नजर आएंगे। तो एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है नागौर जिले का, जो रोडवेज का जो स्टाफ है उसका और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनका, तो इसमें सुधार होना चाहिए। आज ये देखकर बहुत बुरा लगा कि लंबे समय से यहाँ पर यात्रियों का आवागमन नहीं है। यात्री या तो बाहर धूप में खड़े मिलेंगे आपको और या फिर बसों में कई देर से, जैसे अभी हमने एक यात्री से बात भी की, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। ड्राइवर साहब स्टाफ नहीं है क्या? बिल्कुल भी यहाँ 5 बजे सिंगल पारी रहती है साहब, 5 बजे चले जाते हैं। अच्छा। तो आपको लगता है यहाँ यात्रियों को बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए जब बस स्टैंड है? बिल्कुल मिलनी चाहिए साहब, क्योंकि यात्री यहाँ परेशान होते हैं। अब अच्छा लगता है ये देखकर। अच्छा ये व्यवस्था कहेंगे कि नहीं, नियम कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो बस स्टैंड पर साफ सफाई होके और यात्रियों के लिए सुविधा होनी चाहिए यहाँ। आपको लगता है? नाम क्या आपका? दिनेश। थैंक यू सर, दिनेश जी।
लाडनू टिकट इंचार्ज चंपालाल जी हमारे साथ हैं। चंपालाल जी, अभी मैंने देखा जो विश्राम गृह जहाँ यात्री बैठा करते थे वहाँ आवारा पशुओं का कब्जा है और स्कूटर वाहन यहाँ खड़े रहते हैं। ये पार्किंग हो गई क्या आजकल? पार्किंग तो नहीं है सर, मैंने तो कई आदमियों को मना ही कर दी है, लेकिन वो आदमी तो मतलब मानते नहीं। आप इनके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। इनके खिलाफ जो यहाँ वाहन खड़ा करते हाँ, हैं बिल्कुल बिल्कुल। इसकी साफ सफाई करवानी। इसके अलावा ये चस्पा करते हैं, इनको भी नोटिस दिया जा सकता है। जो इन्होंने एक विज्ञापन जो यहाँ लगा रखे बिल्कुल सही हैं, है। आपने यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ लिखा है कि ये बस इतनी बजे जाएगी, एक टाइम समय सारणी है, हाँ, तो वहाँ पोस्टर बहुत लगे हुए हैं। एक तो उसके उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। दूसरा, आप नगर पालिका में लिख सकते हैं, यहाँ आप बैठते हैं हाँ बिल्कुल। और एक इंचार्ज एक ही पारी में ड्यूटी रहती है हाँ, क्या? सर। अभी मैंने ये देखा जैसे ये बहनें हैं 1 घंटे से यहाँ या तो धूप में खड़ी रहेंगी या बस में, बसें यहाँ एनी टाइम खड़ी रहती भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये समस्या है यात्रियों की? है समस्या, बिल्कुल है सर। ठीक है, कितने टाइम से यहाँ बैठ रहे हैं ये पशु, आवारा पशु? ये बैठते हैं 1.5 साल से। 1.5 साल से ही व्यवस्था, यहाँ वाहन खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये चंपालाल जी ये कह रहे हैं कि अब ये कोशिश करेंगे, पुलिस में भी लिख कर देंगे, हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो यात्री हैं, मासूम बच्चे हैं, गर्मी के इस मौसम में उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आप अब कोशिश करेंगे, पुलिस में देना पड़े चाहे नगर पालिका में देना पड़े। बिल्कुल करेंगे। और ये 30 सेकंड का काम है नगर पालिका और पुलिस के लिए। बिल्कुल सही। कोई यहाँ खड़ा नहीं कर सकता, ये यात्रियों के लिए बैठने की जगह है। और वो जो रास्ता अवरुद्ध हो रखा है हाँ वो उसको भी आप नगर पालिका को लिख कर करवाएंगे। कल तक आप ये रिपोर्ट करवाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच चंपालाल जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमने रोडवेज स्टाफ से भी बात की है, कंडक्टर साहब एंड ड्राइवर साहब, इन्होंने भी कहा कि जो यात्रीगण होते हैं जिनकी वजह से रोडवेज को रेवेन्यू मिलता है, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। वैसे ये छोटी सी जगह है, लेकिन इसमें भी साफ सफाई नहीं है और गंदगी का आलम है, साइकिलें खड़ी है, स्कूटी खड़े हैं, यात्री यहाँ परेशान होते हैं। अब उम्मीद करेंगे कि चंपालाल जी पूरी मदद करेंगे। जैसे इनसे मैंने पूछा यात्रियों से, 1 घंटे से अंदर बैठे हैं, पसीने में तरबतर है। मैं अंदर जाके आया हूँ गाड़ी के, तो बहुत गर्मी है और आप यहाँ से, आप ही इंचार्ज है, यहाँ के मालिक आप ही हैं, तो आप सुधार करवा सकते हैं चंपालाल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल कराएंगे सुधार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बेटा जी